हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो यार ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मिलिट्री स्कूल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके आरएमएस है, सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या आपका वहाँ फंडा रहने वाला है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे देखने वाले हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, कैसे कैसे आपको फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे, एग्ज़ाम का टाइप क्या होगा, एग्ज़ाम का मीडियम का क्या होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। काफ़ी सारे आपको इसमें डाउट्स आते हैं। रिजर्वेशन क्या रहने वाला है, आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, आपका सिलेबस क्या होगा प्रिपरेशन के लिए, बुक आप कौन सी प्रीफर कर सकते हो, कोचिंग वगैरह आप लोगों को क्या क्या फंडा रहने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। ठीक है, कि मिलिट्री स्कूल के लिए। ठीक है, आरएमएस का जो आपका सीईटी होता है। ठीक है, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है और हम लोगों का आपस में कनेक्शन बन जाता है। बाकी इस सेशन के एंड में आप लोग डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दोगे और अपना मेन चीज़ आप लोग कमेंट कर लेना, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपका फीडबैक रहने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो सर। तो अगर यार हम यहाँ पे बात करें कि जो आपके मिलिट्री स्कूल हैं वो टोटल कितने हैं, तो टोटल आपको पता होगा कि सर टोटल जो मिलिट्री स्कूल हैं वो टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। ये मैप मैंने आपके सामने रखा है, कहाँ कहाँ पे है। एक मिलिट्री स्कूल है आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला में जो कैपिटल है। ठीक है, और वहाँ पे स्पेशली नाम है उसका चैल। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। फिर दो आपके जो मिलिट्री स्कूल आते हैं वो आते हैं आपके राजस्थान में, एक राजस्थान अजमेर में है और एक राजस्थान आपके धौलपुर में है। ठीक है, ओके। फिर दो ये होगी, एक ये हो गया, तीन। दो फिर आते हैं आपके कहाँ, कर्नाटका में आते हैं, एक है आपका आरएमएस बेलगम और एक है आपका आरएमएस बेंगलोर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि टोटल वहाँ पे आपके 5 मिलिट्री स्कूल्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली यार इस सेशन को देखने के बाद देखना आपको कि मिलिट्री स्कूल की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा मेरी इन्फॉर्मेशन भी ले लो। ठीक है, नाम आपको पता होगा, संतोष मैठानी नाम है। ठीक है, 7-8 ईयर का टीचिंग में लगे पड़े हैं। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन की आप लोग बात करो तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस आपको पता ही होगा, एमएससी है मास्टर ऑफ साइंस जो कि केमिस्ट्री से है, और फिर आपका बीएड है बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपको पता ही होगा, सुन तो रखी होंगी चीज़ें। बाकी आपका ये सारा कुछ चल रहा है, चैनल आपको पता है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, आपने सब्सक्राइब वगैरह कर रखा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, बैच वगैरह अपने ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे फर्स्ट बात करने वाले हैं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लो कि ये आपका जो आपके बैचेस भी प्रॉपर चल रहे हैं। जैसे क्लास 6 के लिए मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए वॉरियर 100 चल रहा है, ऐसे क्लास 9 के लिए भी आपका वॉरियर 100 चल रहा है। इसमें आपका क्या होता है, डेली क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होते हैं, जो भी लाइव क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी मिलता है, नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, पीवाईक्यू सीरीज होती है, जो पीएस क्वेश्चन पेपर होते हैं, सारा कुछ आपके सामने रखा हुआ रहता है। स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके मॉक टेस्ट वगैरह सब चलते हैं। ठीक है, और जो मेन चीज़ है गाइज वो है आपका कि एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कहीं भी देख लो, कोई भी देख लो। ठीक है, इस कॉस्ट पे जो आपको आपके लिए मैंने सारी क्लासेस रखी हैं। ठीक है, और एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ के साथ कोई भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी आप लोग टॉपिक कर रहे हो, कुछ भी दिक्कत आती है तो हर टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, ऐसे आपका 9th के लिए भी चल रहा है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ऐसे प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम फर्स्ट बात कर रहे हैं इन सब की। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको इन सब में क्या क्या फंडा होने वाला है। पहले हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एडमिशन होता है मिलिट्री स्कूल्स में वो एक क्लास 6 में होता है और एक क्लास 9 में होता है। अगर मैं क्लास 6 और क्लास 9 दोनों की बात करूँ, दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आप लोगों का जब आपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो कि हाँ भाई आपने जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि भाई इतने मार्क्स आपने चाहिए, आपके आने चाहिए, या मेरिट वगैरह सीट के अकॉर्डिंग, सीट के हिसाब से जो भी लगेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें इंटरव्यू की भी मार्किंग होती है प्रॉपर, फिर आपका मेडिकल होता है इंटरव्यू के बाद, फिर आपका मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद फिर आपका अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है फिर आपका एडमिशन होता है। तो ये है प्रोसेस, पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, फिर आपका एडमिशन होगा। सेम फॉर क्लास 6 एंड सेम फॉर क्लास 9। यहीं पे बता दूं, क्लास 6 के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 9 के लिए सिर्फ बॉयज़ ही अप्लाई करेंगे, गर्ल्स के लिए एडमिशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है गर्ल्स के लिए। ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं। ओके, चलो सर, फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन आरएमएस की साइट
पे जो आरएमएस स्कूल की जो मिलिट्री स्कूल की साइट होती है, ऑनलाइन आपको वहाँ पे फिल करना होता है और ये आपके सितंबर में आ जाते हैं। ठीक है, हर साल ये आपके सितंबर में आ जाते हैं। सितंबर फर्स्ट वीक है, कभी मिड में, ऊपर नीचे वो चलता रहता है, बट जनरली सितंबर में आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है सर, इसके बाद फिर हम बात करते हैं किसकी, एलिजिबिलिटी की। ठीक है सर, हम फॉर्म भर लेंगे, लेकिन क्या हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मिलिट्री स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। फिर बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले देखो ध्यान से, क्लास 6 की अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 5th। ठीक है, या तो आपका क्लास 5th होना चाहिए या बी स्टडिंग इन क्लास 5th, या आप अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हो और आप जब मिलिट्री स्कूल का आपने एग्जाम दिया और आपका प्रॉपर मेडिकल वगैरह इंटरव्यू हो गया, अब आपको एडमिशन लेने जाना है, तो एडमिशन के जस्ट पहले आपका 5th पास होना चाहिए, है ना। मान लो अभी आप 5th क्लास में हो और आप एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन अभी आप 5th में पढ़ रहे हो, है ना। तो एग्जाम के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एडमिशन जब आप लेने जाओगे वहां पर, उस टाइम आपका 5th पास होना चाहिए, या आप पहले से 5th पास हो। ठीक है, इतनी सी बात से आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको अपना एज भी देखनी पड़ेगी। एज का जो क्राइटेरिया है, क्लास 6 के लिए आपकी एज 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, या अगर आप अभी के हिसाब से देखो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से आप देखो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 है, आप एलिजिबल हो। अगर 31 मार्च 2014 है, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। या इन दोनों के बीच कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है, ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014, इनके बीच कोई भी आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग इजीली क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हो, फुल फ्रैंक होकर के। ठीक है, बाकी 10 से 12 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसके बीच 10 से 12 अभी के हिसाब से मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। ठीक है, जो आपका ये वाला सेशन है, जस्ट अभी आप अगर देख रहे हो तो। ठीक है, क्लास 9 की बात करते हैं। सिर्फ यहाँ पे बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब आपका या तो 8th पास होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, या तो गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी प्राइवेट स्कूल जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होगा, गवर्नमेंट से उसे एफिलिएटेड होगा, मतलब मान्यता प्राप्त होगी। प्राइवेट जो भी स्कूल होगा मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, या आप लोग क्या होगा, एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, आपका 8th वहाँ पे क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ओके, फिर एज की हम बात करें, 13 से 15 के बीच आपकी एज होनी चाहिए क्लास 9th के लिए। या आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी के हिसाब से, अगर अभी आप ये देख रहे हो, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच होनी चाहिए। कब, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दौरान। बाकी 13 से 15 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ आए, मेन चीज आपको ये पता चल गई, तो हिट द लाइक बटन कर लिया होगा आपने। ठीक है, ओके सर। फिर हम बात करते हैं कि सर जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी हमने देख ली, हाँ सर सब सेट चल रहा है, सब अंडर कंट्रोल चल रहा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब हम बात करते हैं कि सर हमें क्या क्या कागजात लेके जाने हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने हैं। तो फर्स्ट है आपको फोटो, बिल्कुल अच्छे से अपनी फोटो खिंचवा लेना, नहा धो करके बिल्कुल अपना मेकअप वगैरह करके फोटो खिंचवा देना, कुछ नहीं होता इनसे, नॉर्मल फोटो खिंचवा देना। ठीक है, फिर अपना साइन रेडी रखना, डिजिटल आपका साइन, मतलब एक पे लिख करके, पेज पे लिख करके उसको फिर स्कैन करके हमें अपलोड करना होता है। ठीक है, फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन की अभी बात करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखना है, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। ये 4 चीजें आपको अच्छे से भी तैयार रखनी है, फिर आप बिल्कुल मस्त होकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है सर, क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके सर। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं एग्जाम के टाइप की, कि सर एग्जाम कैसा होता है। एग्जाम आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, सेंटर में आपको जाना होता है एग्जाम देने, जहां वो आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, 1 शॉट में आपका एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन या अलग अलग, एक बारी ये हो गया, दूसरी बारी वो हो गया, नहीं, एक ही स्लॉट में 2.5 घंटे की टाइमिंग होती है। अभी हम बात करेंगे आगे, 2.5 घंटे की टाइमिंग होती है, 1 शॉट में आपका एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जिन्हें हम एमसीक्यूज कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम उन्हें कहते हैं। इसी को आप ऑब्जेक्टिव कहते हो, कि आपको तुरंत क्वेश्चन देखना है, तुरंत उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आप जिसे कहते हो। ठीक है, और फिर आपका ओएमआर शीट में आपको वो फिल करने होते हैं आंसर। ओएमआर शीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर फिर उसे अपने आप चेक कर लेता है जो उसमें फीड किया गया होगा। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ओएमआर शीट में आपको वो गोले वोले देखे होंगे ना, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको ओएमआर शीट। ठीक है, ये आपकी क्लास 6 की अगर मैं ओएमआर शीट की बात करूँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओएमआर शीट आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे, इस तरीके से आपको ओएमआर शीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, ओके है,
ठीक है। ये आपका एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी। यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर जो भी आपको मिलेगा, सेंटर कोड, क्वेश्चन जो भी रहेगा, पूरा आप लोग यहाँ पे अपना बढ़िया सा साइन कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर आपका क्या रहेगा, ये मार्कशीट रहेगा। अभी हम एग्जाम के सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में सब्जेक्ट में वो हर एक चीज़ देख लेंगे। फिर आके देख लो, ये इंग्लिश वाला है 50 क्वेश्चन, जी के है 50 क्वेश्चन, इसमें भी 51 से 100, इंटेलिजेंस है 101 से 150, और मैथ है आपका 151 से 200। इस तरीके से आपके सामने ये अच्छे से ओएमआर शीट मैंने आपको शो कर दी। होप आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिख गई होगी, ठीक है सर। फिर मैं क्लास 9 की बात कर लूँ तो ये आपको ये वाला तो सेम ही रहेगा। यहाँ आपको देखो 1 से लेकर के 50 तक आपको इंग्लिश के क्वेश्चन, 51 से लेकर के 70 तक, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके सामने सोशल साइंस के आते हैं, फिर 50 क्वेश्चन आपके सामने मैथ के आते हैं, एंड 50 क्वेश्चन आपके सामने साइंस के आते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सब सेट चल रहा है। इस तरीके से आपके सामने मार्कशीट रहेगी। क्वेश्चन ये सब्जेक्ट जो होंगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन के जो भी बुकलेट होती है, जो भी पेपर के, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, ओके सर। नेक्स्ट देखो, फिर एग्जाम मीडियम की हम बात करते हैं। कई बार बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि सर एग्जाम का मीडियम क्या रहता है। क्लास 6 की मैं अगर बात करूँ तो जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। हिंदी में भी वो हिंदी लैंग्वेज में भी वो लिखा हुआ रहेगा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा। बट अगर हम क्लास 9 की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एग्जाम का जो मीडियम होगा, जो क्वेश्चन लिखे जाएंगे वो सिर्फ इंग्लिश में लिखे जाएंगे, हिंदी में नहीं लिखे जाएंगे। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रॉपर हिंदी मीडियम से हैं, आप लोगों को धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ मूव करना, ट्राई करना है, ठीक है। आपको इतना करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन सामने आए इंग्लिश में जो लिखा हुआ हो, आप उसको समझ सको, उसकी स्टेटमेंट को आप समझ सको कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। बाकी इंग्लिश का ये मतलब नहीं आपको बिल्कुल हर तरीके से परफेक्ट हो, नहीं, आपको बस जो लिखा हुआ है वो आपको समझ आना चाहिए, आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एग्जाम के मीडियम क्लास 6 के लिए हिंदी इंग्लिश बोथ, एंड फॉर क्लास 9 ओनली इंग्लिश, ओके सर। नेक्स्ट देखो, फिर एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पैटर्न की बात कर रहे हैं, स्पेशली क्लास 6 के। क्लास 6 में आपको इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश है, इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश आपका वहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई रहता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि सर कैसे करें कैसे करें। सिर्फ आप लोग वहाँ पे 50 में से 35% मार्क्स ले आओ, आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। लिखा भी है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट, ठीक है। आपको ये इंग्लिश वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंग्लिश वाला सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसमें आपके कितने मार्क्स आएंगे वो कैलकुलेट नहीं करे जाएंगे, ठीक है। अगर 35% से कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे, फिर आपको अदर सब्जेक्ट में चाहे कितने भी मार्क्स आ जाएं, ठीक है। और अगर आपके 50 में से 50 मार्क्स भी आते हैं, ठीक है, तो तब भी आपके वो मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बस आपको क्वालिफाई करना वो जरूरी है, ठीक है। फिर आपका इसमें इंटेलिजेंस आती है, आपकी इसमें मैथमेटिक्स आती है, आपकी इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स आता है, फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। आपका ये 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, पूरा पेपर आपके 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 50 50 50 50, बाकी 20 नंबर का फिर आपका क्या होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। इस 200 में से जो 50 मार्क्स इंग्लिश है वो लेस हो जाएगी, उसमें से मेरिट नहीं बनेगी, 150 में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, क्योंकि वाला सिर्फ क्वालिफाई है। बाकी इंटेलिजेंस वगैरह सारे इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। और सारी जो भी ये आपके सब्जेक्ट हैं, हर कोई आपकी क्लास होती है, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होती है, या आप अलग अलग भी इसके सब्जेक्ट वाइज भी आप क्या कर सकते हो, आप अपना कोर्स ले सकते हो। आप प्ले स्टोर से अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से आप लोग इसे इजीली चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। अच्छा, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग भी आपको देखना है। टाइमिंग भी आपके यहाँ पे 2.5 घंटे की आपके पास टाइमिंग रहती है, 2.5 घंटे की, ओके। चलो, तो अब हम क्लास 9 की बात करते हैं। क्लास 9 में आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, बट ये सिर्फ लिखने को रहता है, 2 पेपर होता, एक ही पेपर है वो, उसमें 2 अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, एक ही होगा, एक ही शॉर्ट में वो आपका पेपर होने वाला है। इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, एसएसटी आएगी, सोशल साइंस, फिर आपका मैथ आएगा और साइंस आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, इंग्लिश आपके 50 मार्क्स की होती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी आपकी 20 मार्क्स की होती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, एसएसटी आपकी 30 मार्क्स की होती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टोटल 100 हो गया। फिर मैथ आपका 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल 50 मार्क्स हो गए। साइंस आपकी एक क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल 50 मार्क्स हो गए, 100 टोटल आपका 200। और आपको क्वालिफाई होने के लिए 50% इन तीनों में आपको ओवरऑल 50% होना चाहिए, इन दोनों में आपको ओवरऑल 50% होना चाहिए। अगर आप 50% नहीं कर पाते हो, आप लोग डिसक्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है। होप ऐसा ना हो, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी बैच वैच आप लोग ज्वाइन कर लो, मस्त क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसमें भी आपकी टाइमिंग 2.5 घंटे की होती है। क्लियर है, क्लास 9 का भी आपने देख लिया, ओके सर, मजा आ गया। वीडियो को लाइक कर लो भाई, ठीक है।
वीडियो को लाइक जरूर आपको कर लेना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो थोड़ी बड़ा होगा लेकिन बहुत वैल्यूएबल होगा। फिर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। आप फुल फ्रैंक होकर के अपने क्वेश्चन कर सकते हो, बट क्वेश्चन तो पहले अपने आप से करोगे। अगर कभी नहीं हो रहे 2-4 क्वेश्चन तुक्के लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, फिर बात करते हैं किसकी, रिजर्वेशन की, कि सर इसमें जो आरक्षण होता है उसका क्या क्या फंडा रहता है। तो इसको थोड़ी ध्यान से देखो कि 70% ऑफ सीट, जितनी भी टोटल सीट्स होती हैं, ठीक है, अब इसमें वो सीट को जनरली डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, इनक्लोज नहीं करते, वो सीट को बताते नहीं है कि किसी स्कूल में कितनी सीट है, जनरली वो नहीं बताते, शो ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी सीट होंगी उसका 70% सीट रहती है किस चीज के लिए, वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड जेसीओज और ओआर, ठीक है। जो जेसीओ और ओआर होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके आर्मी में हो, जो आपके कमांडिंग ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो आपके नेवी में हो, चाहे वो आपके एयरफोर्स में हो, तो उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो वहाँ उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो कि जेसीओ ओआर होंगे नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, उनके बच्चों के लिए 70% सीट ऑलरेडी रिजर्व होती है। मतलब अगर कहीं पे 100 सीट हैं तो 100 में से 70 सीट, 100 में से 70 सीट सिर्फ इन बच्चों के लिए होगी, बाकी 30 सीट पे बाकी ये लोग आएंगे। समझ रहे हो बात को। तो जो जेसीओ ओआर है उनके लिए बहुत बल्ले बल्ले वाली बात यहाँ पे रहती है, ठीक है, उनके बच्चों के लिए। फिर है 30% ऑफ सीट, ठीक है, आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ ऑफिसर एंड सिविलियन, ठीक है। तो 30% सीट रहती है किस चीज के लिए, जो नॉर्मल सिविलियंस वगैरह होते हैं या जो और ऑफिसर नॉर्मल वाले ऑफिसर है इनको छोड़ करके। ओके, फिर 27%, 50% एंड 7.5%, जो नॉर्मल सा जो रिजर्वेशन ये हर जगह यही वाला रहता है, ठीक है, जो कि आपका किस चीज के लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है, ठीक है, एससी के लिए होता है और एसटी के लिए होता है। इसमें ऑफिसर कैटेगरी नहीं आएगी क्योंकि वो यहाँ और यहाँ आ गई है। ओके, फिर टोटल ऑफ 50 सीट, ठीक है, जो टोटल होगा उसका 50 सीट, ठीक है, टोटल मतलब जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे जो भी आरएमएस के 5 स्कूल हैं उनमें से 50 सीट, ठीक है, नॉट मोर देन 15 इन आइदर ऑफ द स्कूल, 15 से ज़्यादा किसी एक स्कूल में नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 15 एक स्कूल में, वो ऑलरेडी रिजर्व होती हैं किस चीज़ के लिए, पर्सन किल्ड इन एक्शन के लिए, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन जो कि आपके आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, नेवी में थे और उनकी ठीक है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट वहाँ कहीं, ठीक है, वॉर वगैरह में जो भी रहता है, मतलब ड्यूटी के दौरान, तो उनको 50 सीट ऑलरेडी रिजर्व रहती है टोटल, और एक स्कूल में 15 से ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। फिर है 10% सीट और 30 वैकेंसी, या तो 10% या तो 30, वो सीट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, विल बी रिजर्व फॉर गर्ल कैंडिडेट, वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। पुट टुगेदर इन ऑल 5 स्कूल, 5 स्कूल में से जितने भी टोटल आरएमएस है उनमें से 10% जो सीट होती है वो रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए, ठीक है। हो सकता है ये आपको उतना क्लियर से समझ ना आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कोचिंग आप लेना चाह रहे हो, ऑनलाइन बैच लेना चाह रहे हो, तो हमारी उसमें डेली क्लासेस होती हैं, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको मिलती है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, जितनी मर्जी बार आप उसे देख सकते हो। लाइव क्लासेस जो भी आपका चलता है पूरा फंडा आपके पास रहता है, ठीक है। इनकेस अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी लूज होती है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज 24/7 इस कॉस्ट पे, ठीक है। कोई भी आपको इतनी फैसिलिटीज नहीं देने वाला, और क्लासेस की गारंटी रहेगी, जो आपको करवाया जाएगा इजीली आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट वगैरह आपके सामने रखे जाएंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट होंगे, क्लास 6 का है, मैथ है, इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, वो सारा करवाया जाएगा, लो कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत होती है तो उस हिसाब से उसे ऊपर नीचे फाइनेंशियल अगर किसी को दिक्कत होती है तो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लासेस मिलनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है वो इस दम के साथ एग्जाम में जाएगा कि हाँ यार मैंने भी प्रिपरेशन कर रखी है, कोई पैसे की वजह से पीछे नहीं छूटेगा। ये है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत होती है तो इस पे वो कांटेक्ट वगैरह कर लो और वहां से आप अपना बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। सेम चीज आपका अप्लाई होगा किस चीज के लिए, क्लास 9 के लिए, उसमें आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी वगैरह सारा आपको करवाया जाएगा, क्लासेस डेली होंगी। वॉरियर 100 बैच हम लोगों का बढ़िया बैच चल रहा है, ठीक है। प्रॉपर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एग्जाम तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, कंटिन्यू रहती है। जब भी आपका एग्जाम होता है, अगर कल आपका एग्जाम है, आज तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहती है, ताकि बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस वगैरह होती रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग
वो कर सकते हो अपना जो है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या होना है। प्रिपरेशन आपने देख लिया। अगर आप अपने से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी अभी मैं बताऊंगा कि बुक जब बुक वाला सेक्शन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, बट अपने से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि अगर आप 6 लेवल का कर रहे हो तो 5th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा, उसी का पढ़ते रहो। बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होते हैं। अगर आप 9 का कर रहे हो 8th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फुल फ्रैंक होकर के आपको करना है। कोई भी दिक्कत होगी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। आप बैच लो ना लो, आपको मैं बता दूंगा, ओके। फिर सिलेबस की बात करें, क्लास 6 के सिलेबस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश आपके पास ये टॉपिक आप लोग देख लेना, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करना, एप्लीकेशन पे आप जो भी आपका कोर्स है आप कोर्स पे जाना, वहाँ पे इंट्रो वाले सेक्शन में आपको फ्री में ये सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंग्लिश का ये पूरा मैंने आपके सामने यहाँ पे सिलेबस रखा है। इंग्लिश ग्रामर ही आपसे मेनली वहाँ पे पूछी जाएगी, वोकैबुलरी वगैरह, टेंसेस वगैरह, वो सारा, ठीक है। फिर हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस वाला। इंटेलिजेंस में अलग अलग टाइप से ये आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे होते हैं, जैसे आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो आपकी मिरर इमेज होती है, क्यूब एंड डाइस होता है, ठीक है, इम्बेडेड फिगर होता है, वाटर इमेज वगैरह होती है, वो सारी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वो फिगर वाले जो भी रहती है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, वो सारा कुछ आपसे पूछा जाता है। कंप्लीट आपका कोर्स हमारा चलता है, कंप्लीट क्लासेस होती हैं, ठीक है। वो आपका सेपरेट भी आप इंटेलिजेंस वाला ले सकते हो और मस्त तरीके से आप अपनी क्लासेस कर सकते हो। क्लासेस की गारंटी रहती है, जो करवाया जाएगा इजीली बेटा आपको समझ आएगा। मैथमेटिक्स का आप देख सकते हो, सारा कुछ आपके सामने टॉपिक लिखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे चेक कर सकते हो। अब मैंने बोला एप्लीकेशन पे आपका पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर ये देखो, ये आपके सामने जीके वाला है, बाकी करंट अफेयर्स भी जो भी होगा वो सारा कुछ आपके सामने रहता है, ठीक है। करंट अफेयर आपको पता ही है, स्पेशली जो भी करंटली जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। चलो फिर क्लास 9 की हम बात करते हैं। ये इंग्लिश वाला सेक्शन आपके सामने पूरा ला के रख दिया, आप इसे देख लो, जो भी आपके सामने यहाँ पे आप इसे रेडी कर सकते हो, ठीक है। बाकी पीडीएफ मैंने बोल दिया एप्लीकेशन पे है, ओके। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश के बाद यहाँ पे हिंदी वाला। हिंदी इंपॉर्टेंट है, हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आरएमएस में, क्योंकि आप लोग हिंदी के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं होते हो, और जो थोड़ा हिंदी में मेहनत कर लेता है उसकी काफ़ी अच्छी रैंक बन जाती है, ठीक है। चलो हिंदी के बाद आप फिर देख लो, ये सारा आपके यहाँ पे एसएसटी वगैरह, सोशल साइंस का सारा यहाँ पे आपका हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, सिविक्स वगैरह, वो सारा कुछ आपके सामने रहेगा। फिर ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। और बस इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस रहता है, ठीक है। फिर ये साइंस है आपका, ठीक है। साइंस भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं और मस्त तरीके से आपको हर एक क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सर बुक क्या क्या होने वाली है। तो यार देखो, बुक की अगर हम बात करें, अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हो कि सर मार्केट में ऐसी कौन सी बुक है हम जिसे खरीद लें, हम जिसे परचेज कर रहे हैं और बढ़िया से हमारा हो जाएगा, तो यार अब चाहे आप इसमें नाराज़ हो या कैसे भी हो, तो यार ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसे पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसी कंप्लीट बुक अभी तक मार्केट में नहीं है कि उसमें हो जाएगा। वैसे कई सारे पब्लिकेशन की आपको मिल जाती हैं बुक, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। एक जैसे आपकी कौन सी RMSR गुप्ता करके आती है शायद, या उपकार वगैरह की जो भी आती होंगी, उनमें उतना नहीं रहता है, ठीक है। आप उस बुक को लोगे आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। बाकी ले सकते हो साइड बुक, उसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। लेकिन बुक आप अगर नहीं मिल रही, आप लोग क्या करोगे, अगर आप सिक्स्थ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको सबसे पहले जो करना है ना, अपनी स्कूल की बुक को ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ लेना है, रट लेना है, ठीक है। उनको ज़बरदस्त तरीके से आपको अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। जो भी आप सिलेबस मैंने आपको दे रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने लेवल का भी देख सकते हो। बाकी जब आप कोर्स में आओगे, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, हर कुछ आपको करवाया जाता है। आपको बस फॉलो करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, दिमाग हमें लगाने देना होता है, ठीक है। हमारे बाद आपको करना होता है जो भी करना। तो आपको फिर क्या करना है सर, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, वो सारा कुछ हमारा रहता है और गारंटी रहती है जो आपको करवाया जाएगा। इसलिए आपको बहुत एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, क्योंकि आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे होते हैं। वो गारंटी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर देखना, फील करो डिफरेंस को, है ना, कि यार हम क्या ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। बाकी आप स्कूल की बुक को देख सकते हो। उसके बाद आप लोग अपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एक बारी जरूर देखना। ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें सारे आपको वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक के जितने भी सारे आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, और जो आपका वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको ले सकते हो, ठीक है। जब आप बुक करते हो, सिलेबस वगैरह से आप टॉपिक करते हो, फिर आप लोग अपने PYQs वगैरह देखो। उसके बाद देखो कि यार हमने जो करा वो PYQ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमसे हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं,
हो पा रहे हैं तो बढ़िया है। इस तरीके से आप करोगे, सेम चीज़ आप 9th के लिए भी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो फिर वही चीज़ है, ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आप दुकान से ले आए आपका इजीली हो जाएगा। आपको रगड़ना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 5 सैनिक स्कूल हैं, और सॉरी 5 मिलिट्री स्कूल हैं, और मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 होने के कारण कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से रिजर्वेशन आप लोग देख रहे हो क्या तगड़ा वाला रिजर्वेशन है। अगर आप सिविलियन हो, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, फिर तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, कोचिंग की, कि सर कोचिंग हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो चीज़ मैंने अभी पहले बताई उस चीज़ को करो, पहले अपने लेवल का पढ़ो, उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, देखो कैसा जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस हिसाब से आप लोगों को देखनी है चीज़ें, ठीक है। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हो तो ऑनलाइन मैंने आपको बता ही दिया है कि हम लोगों का प्रॉपर बैच वैच चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मस्त तरीके से अपनी क्लास वगैरह देख सकते हो। हर एक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको दिक्कत करेगी, ठीक है। वो सारा कुछ हमारा रहता है। आपको डेली क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास होती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, कंप्लीट यार आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, हर चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पे क्लास 9th के लिए भी आप लोगों के यहाँ पे प्रॉपर बैच चल रहे हैं, मस्त आपके भाई क्लासेस होती हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो कि अगर हम ऑफलाइन की बात करें कि सर ऑफलाइन का क्या फंडा रहेगा, तो देखो हर किसी का अपना फ़ायदा है अपने नुकसान है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन आपके लिए बेटर है, कौन सा आप लोगों के लिए बेटर है, आपको वो थोड़ी फाइंड करना होता है। वरना अगर हम इनमें देखें तो ऑफलाइन को आप देखो, आपको हर जगह पहली बात ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आप ऐसी जगह बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे ऑफलाइन की सुविधा नहीं है, वहाँ कोचिंग सेंटर नहीं है, तो फिर आपको ऑनलाइन करना, ऑनलाइन फिर आपके लिए बेस्ट है। जिनके अगल बगल ऑफलाइन है, अगर वो उनके लिए सुटेबल है कि यार हम ऑफलाइन में जाएँ, प्रॉपर इंटरेक्शन हो, तो आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। या कभी कभार किसी का क्या होता है ना कि वो किसी के सामने जाने से घबराते हैं, वो उतना डाउट नहीं पूछ पाते हैं ना, जहाँ पे 50-60 बच्चे बैठे होंगे क्लास में, एक बच्चा वहाँ पे उठ के क्या ही पूछ लेगा, है ना। ये उनको दिक्कत होती है, जो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो बिल्कुल खुल के नहीं रहते हैं, उनको ऑफलाइन में दिक्कत होती है। बाकी जो फुल फ्रैंक वाले हैं उनका तो बढ़िया चलता है ना। बाकी जो ऐसे मटर गश्ती वाले होते हैं उनके लिए फिर ऑफलाइन नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हर भाई तो मस्ती करते रहेंगे, तो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, कि एक तो इसमें आपको ट्रैवल नहीं करना है, घर बैठ के आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बच रहा है ना। और आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के अपने घर में ज़बरदस्त तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं कि आप ऑन द स्पॉट जो भी चल रहा है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने रियल उस पर चल रहा है ना। बट कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हर किसी के अपने फ़ायदे, ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं, ऑनलाइन के अपने नुकसान है, ऑफलाइन के अपने नुकसान है। नुकसान तो क्या ही होगा, फ़ायदा ही होगा, जो भी होगा। पढ़ना तो आपको हर जगह, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप कहीं भी जा लो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लो, चाहे आप यहाँ पढ़ लो, चाहे आप अमेरिका में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, ठीक है। एट द एंड मेहनत बेटा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपके सामने कितना भी बोल लूँ, कितना भी करवा लो ना, जब तक आप खुद से उन चीज़ों को नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। कितने भी साय आप पूरे इंडिया के टीचर आपके सामने ला के रख दें, जब तक उसके बाद आप खुद से नहीं करोगे, खुद से आप लोग डेडिकेट नहीं होंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है फिर, ठीक है। तो आपको एट द एंड खुद से ही करना पड़ता है, इस बात को आपको स्पेशली माइंड में रखना होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत बढ़िया हम लोग की कोचिंग होती है, बहुत ट्रस्टेड है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, इस तरीके से आपके साथ रहेगा। ज्वाइन करो एंड डिफरेंस को फील करो कि हाँ यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपका जो भी फंडा वगैरह रहने वाला है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक ये पूरा वीडियो देखा है तो आप लोग काफ़ी सारी नॉलेज आप लोगों को मिल गई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बाकी इसके बाद जो इस पे वीडियो आएगी वो एक वीडियो में पूरा स्कूल के जो भी वहाँ पे रूटीन वगैरह होता है, जो भी वहाँ की जो भी मतलब स्कूल का पूरा शेड्यूल रहता है, फ़ी वगैरह रहता है, खाना पीना, जो भी वहाँ का कपड़े लत्ते जो भी रहते हैं, उन सब पे भी हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हो। और बढ़िया तरीके से आप लोग अपने फॉर्म वॉर्म भर लो, कोई भी दिक्कत मत करना। डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारे बता दिए, कोई भी इश्यू होगा, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता देना, मस्त तरीके से आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। कोई भी इश्यू होगा,
कोई भी परेशानी होगी तो यार आप लोग बता देना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, फील फ्री टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।